सबसे लचर कार्यकाल है, सबसे कमजोर कार्यकाल है। अब जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ बचा नहीं। मैं सबसे पहले 4 सैनिकों और एक अधिकारी, 5 जो जवान हमारे उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, शहादत प्राप्त की, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। आप देखें 38 दिनों के अंदर 9 हमले हो चुके हैं, 12 हमारे जवान सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो चुके हैं, 13 हमारे सैनिक जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, 10 निर्दोष नागरिक उनकी जान गई है। इन्हीं दिनों में 44 सिविलियन घायल हैं, जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो कल तक घाटियों में छिप के होता था, वो जम्मू रीजन तक पहुंच गया है। मोदी सरकार एक कमजोर बुज़दिल सरकार है। थोड़ी प्रेरणा ले इंदिरा गांधी से, घूमने को इटली और सोवियत रूस से शांति की बात की फुर्सत मिली हो और देश की सुरक्षा में अपने कुछ करो। सर, इसके अलावा देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान आया सामने कि जो राजनीतिक पोषण मिला इस तरीके के लोगों को, आतंकियों के घर जाना, जो रीजनल पार्टियां हैं, कई नेशनल पार्टियां भी इसमें शामिल थी, इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को बल मिला और माहौल ऐसा बना। बेशर्म है भाजपा, और मैं कहूंगा दिमाग से भी बात नहीं करती। 11 साल से तो आप हो, 3 से 70 आप हटा चुके हो। जम्मू कश्मीर में महामहिम राज्यपाल का शासन है, उसके बाद भी बेशर्मी की बातें करते हो। कब क्या होता था उसको 11 साल बीत चुके हैं। अब तो आपकी सरकार है केंद्र में, सुरक्षा आंतरिक और सीमा की सुरक्षा तो आपके हाथ में है। 13 साल में बुज़दिलों अगर कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम बेशरम भाषा का प्रयोग बंद करो। सर, इसके अलावा मुकेश साहनी जो एक बड़े नेता हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई तेज धारदार हथियार से, और बाकायदा उनके घर में ही शव मिला है। पुलिस जांच अभी कर रही है। घर में घुस के मारा है। जहां जहां भाजपा की शासन है या उसके सहयोगियों की सरकार है, कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रह गई। मुकेश साहनी एक दल के अध्यक्ष के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अगर उनके पिता भी सुरक्षित नहीं सरकार में तो कौन सुरक्षित है? बिहार में कानून व्यवस्था नाम की या जहां भी भाजपा की सरकार चीज नहीं रह गई। सर, अयोध्या के सांसद कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पे ही जो बीजेपी की मीटिंग हुई थी, रिव्यू की, उसमें ये कहा गया था ये लोग जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं और सपा को नुकसान करेगी कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा है कि जो एक इसकी रिलीजन की राजनीति, जो धर्म की राजनीति, उसका अंत किया है लोगों ने उत्तर प्रदेश में, और आने वाले दिनों के अंदर सरकार बन कर रही है। देखिए, जो वो कह रहे हैं अवधेश प्रसाद जी, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। जनता इंतजार कर रही है। सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव नहीं, ये 13 जो चुनाव हुए उपचुनाव, उसमें भी जनता ने दिखा दिया है। पहले अयोध्या में हारी भाजपा, अब देवों के देव तीर्थ स्थल हमारा 4 धाम में एक बद्रीनाथ में भी हारी है। तो ये जो राजनीति कर रहे थे सांप्रदायिकता की और धर्म का व्यापारीकरण किया था, उसी की सजा भगवान दे रहे हैं और हर जगह इनका सफाया